जंजीर। डॉक्टर साहब, हमरे पति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आप? हाँ, हम बताइए ना, हमरे पति ठीक तो है ना? अरे डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं? हमारा बेटा आयुष्मान ठीक तो है ना? कहाँ है बताइए हमको। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। अरे डॉक्टर साहब बता कर तो। हे भोलेनाथ। बुआ जी, हमें लगता है हमें डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा। हम अभी जाकर उन्हें ढूंढते हैं। अगर आज आयुष्मान को कुछ भी हुआ ना, इसका पूरा दोष तुझ पे जाएगा। तेरे वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। अच्छा, आप ऐसा काहे कह रही है? नहीं, डॉक्टर बाबू को कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। हम अभी उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। लीजिए, हम भी जाते हैं। सही में भाई बहुत बड़ा नाटक करना पड़ा है भाई। अब गए हम भाई। अब ये काम जल्दी से निबट जाए तो हमको जरा शांति मिले भाई। वैसे दादी, सबसे समझदार तो अपनी कजरी निकली। अब देखिए, इसने अपना इंतजाम पहले से ही करके रखा है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, साथ में पति। नर्स साहब, हमरे पति का कमरा कहाँ है? नाम क्या है? आयुष्मान राइसी। रूम नंबर 103, आगे जाके राइट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, अब देरी हो रही है। आयुष्मान को शादी के लिए तैयार करो, बिठाओ। हाँ हाँ, चलो। क्या हो रहा है सब? क्या ना तुम? डॉक्टर ने अभी अभी बताया कि इनकी पत्नी गहना आ गई हैं। भाभी, सबसे पहले ये शादी का सामान हटवा, जल्दी। अरे तू जाना, जल्दी से पहले कपड़ा बदल जा। पंडित जी अब जाइए। डॉक्टर बाबू, दूर हटो आयुष्मान से। क्या कर रही हो तुम आयुष्मान के पास? ये लड़की, शर्म नहीं आई तुमको? पेट नहीं भरा हमको जेल भेज के जो यहाँ आ गई। और वो तुम्हारी भाभी और दादी, वो दोनों कहाँ हैं बताओ हमको। बुआ जी, अपन सब बताएंगे। बुआ जी देखो, हरगिज हाथ नहीं लगाना, समझे? अपन को पता है आप बहुत गुस्से में। और दादी ने जो आयुष्मान के साथ किया वो बहुत गलत था, मैं मानती हूँ। लेकिन बुआ जी, मैंने बहुत समझाया दादी को, लेकिन मैं क्या करूं? दादी ने मेरी बात ही नहीं मानी और ये सब कुछ हो गया। आप जानती हो ना उनका गुस्सा। बस बोलो मत, सुनो। तुम्हारी कोनो बात में कोनो दिलचस्पी नहीं है। ना तुम ना तुम्हारी दादी, दोनों की शक्ल नहीं देखनी है हमको, समझे? निकलो यहाँ से। लेकिन बुआ जी, मैं जाऊँ कहाँ? और आयुष्मान और गहना का बच्चा मेरी पेट में है। और मैं सच कह रही हूँ, गहना के गोद में अपुर का ये बच्चा देना चाहती हूँ। चुप कर। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई भी किसी की गोद भर सकता है। जो कुछ भी तेरी दादी ने और तूने हम लोग के साथ किया ना, उसके बाद तू हमें यहाँ तक क्या, हमारे घर में भी नीचे, समझी तू? ताई जी कोई बात नहीं, हम उठा देते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हे लड़की, हमको तुम्हारी बकवास में ना दिलचस्पी थी ना दिलचस्पी है।
कह दिया ना, निकलो यहाँ से, तो निकलो। बुआ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा सा तो रहम कीजिए मुझ पर। लगता है लातों की भूत हो, बातों से मानोगी नहीं। ए चकोरी, इसको धक्के मार के निकालो यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे गहना तू तो बता ना, अब उनकी गोद में तेरा बच्चा है। बुआ जी बस, अगर तुमको इस पे बहुत रहम आ रहा है और इसके होने वाले बच्चे पे बहुत ममता छलक रही है, तो एक काम करो, तुम भी इसके साथ जा सकती हो, समझी? चल निकल यहाँ से। हेलो, कजरी बोल रही हूँ। अरे ये लोग तो जेल से छूटकर आ गए, अब क्या होगा? वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था, है ना? जेल से निकलकर अगर आयुष्मान से मिलने नहीं जाएगी तो वैसा कैसे होगा जैसा जैसा हमने सोचा था। कुछ भी नहीं हुआ है आपको, बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे डॉक्टर बाबू। कहाँ है ये सब? कहा है? अरे अपना फूल के लिए फूल लेकर के आए हैं, और कहा है? काहे लेकर आए? अरे बताइए, ये तो सबको मालूम है भाई, तुमको नहीं मालूम का? जब भी किसी सुंदर लड़की के साथ खाना खाने जाते हैं ना, फूल उल लेके जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे कि नहीं तुम? इसलिए लाए हैं। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो ना शक्ति सिंह, कभी नहीं होने वाला। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। कसम यार, शराफत का जमाने नहीं है ना चाची? अच्छा बात है, हम ससुरा शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा दुनिया बदमाश हो रहा है। इसे कर देती हो यार तुम। देखो गाना, बहुत शिद्दत से तुम्हारे लिए लेकर के आए थे। देखो गाना, हम ना हमारे साथ एक पुलिस वाले भी लेकर के आए, और तुमने हमारा बात नहीं माना, अपना वादा पूरा नहीं किया। यहाँ जितने लोग भी हैं ना, उन सबका जमानत हमने कराया था, सबको वापस जेल भेज देंगे। ए इंस्पेक्टर साहब, अरे आइए साहब, कहाँ कर रहे हैं भाई? यहाँ अंदर। इंस्पेक्टर साहब, हम सबका जमानत वापस ले रहे हैं। नहीं, हमको वापस जेल नहीं जाना है। शक्ति सिंह, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। अब हमको तसल्ली हो गई कि हमारा बेटा ठीक है। अब देखना, 1 घंटे में अपने वकील को बुला के जमानत करवा लेंगे खुद की, समझे? चलिए। चलो कमला, चलो चकोरी। शक्ति सिंह, तुम चाहे हमें जेल भिजवा दो या फांसी पर चढ़ा दो,
डरने वाले नहीं है, हमें ही तो पता चल गया कि हमारे पति बिल्कुल ठीक है, कछु भी हुआ नहीं उन्हें और बहुत ही जल्द वो ठीक हो जाएंगे। तो तुम्हें जो कुछ भी करना है ना वो करो, लेकिन हम तो तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं आने वाले। बाप रे बाप। ऐसा है, तुम्हारे पति ठीक है नहीं, ठीक थे। ये देखो, ये बहुत चमत्कारी चीज है और ये चीज जब किसी को लगता है ना तो इंसान डायरेक्ट वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। और अब वही होने वाला है, समझ रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगे, छोड़ो इसे। 3 तक गिनेंगे हम। 3, 2, 1। हम तैयार हैं तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने के लिए, लेकिन सिर्फ 1 घंटा। बताओ भला, कितना आसान था ये कहना, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बना के रखी थी। भगवान कसम, तब से कह रहे हैं हमको शरीफ बनने दो, बनने दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा हमारा। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, अरे ले आओ भाई, सबको छोड़ दो। हमारी गाना मान गई है, चले। अभी अपन का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे मैं क्या करूं अभी? सुनो, अरे इधर। अरे क्या कर रही हैं आप? अब मेरी बात सुनो, आयुष्मान के रूम में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको बाहर निकालो अभी के अभी, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन समझ गई ना? आइए। अरे 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 अरे, शरीफ लोग पहले ऐसे कुर्सी पीछे करते तब उनकी हीरोइन आके बैठती। जल्दी आओ। चलिए, ये भी ठीक है। कहा है ना गाना, भगवान कसम खा के कह रहे हैं, आज हम इतना खुश हैं, इतना खुश कि बता नहीं सकते कितना खुश हैं। हमको क्या मालूम था कि हमारा शरीफ बनते हमको ऐसा वाला डेट मिल जाएगा, एक साथ आमने सामने बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। बकवास बंद करो शक्ति सिंह अपनी। अरे करना क्या चाहते हो तुम हमारे साथ? अब क्या चाहिए तुम्हें? कौन सी ऐसी घटिया चाल चल रहे हो हमारे साथ जो हमें नहीं पता? अरे यार, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो तुमको चाहते हैं। और तुमको ऐसे काहे लग रहा है कि हम कोनो घिनौना चाल चल रहे हैं और घटिया चाल चल रहे हैं? क्योंकि तुम कोई मतलब के बिना कुछ काम नहीं करते। अभी भी जरूर तुम्हारा कोई ना कोई मतलब है, इसीलिए हमें यहाँ लाए हो। हमें बताओ, हमें वो जानना है। बड़े बुजुर्ग ने ठीक कह करके कहा है, जब लड़की जरूरत से ज्यादा क्रोधित हो ना तो समझ जाओ कि भूखी है। और हमको मालूम है, रेस्टोरेंट में आई हो, मतलब ढाबा में आई हो, कुछ खाओगी नहीं तो गुस्से आओगी। यहाँ इनका गुस्सा शांत करने वाला कौन कौन सा भोजन बना है आपके यहाँ, जल्दी से बताओ। ये पक्का कोई खेल खेल रहा है, पर इस बार हम इसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। अभी वीडियो कॉल के जरिए हम डॉक्टर बाबू पर हमेशा नजर रख पाएंगे। देखिए, डॉक्टर के विजिट का टाइम है, आप लोग बाहर आ जाइए। ठीक
ठीक है सिस्टर, आते हैं। आइए। जल्दी से ठीक हो जा बेटा। आइए आप लोग यहाँ बैठ जाइए। अरे बाप रे बाप, झुके झुके कमर टूट गई हो। मेरी गर्दन दादी। पर दादी अब आगे करना क्या है? क्या करना है आगे? सारा का सारा ले आइए। क्या कर रही हो यार? तुम्हारे सामने इतना स्मार्ट टैलेंटेड यूनिक लौंडा बैठा हुआ है, उसको छोड़ करके फोन में घुसी हुई हो। ऐसे कोई करता है क्या जो हमसे ज्यादा जरूरी है? इतना सारा आइटम तुम्हारे लिए ऑर्डर किए, तुम भी यार कमाल करती हो। अगर फोन ही देखना था तो हम भी फोन निकाल लेते हैं। मेरा फोन और हमारी आंख हमारी मर्जी, तुम हमें हुक्म मत दो शक्ति सिंह। यार गहना, आज तक तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी लगाए का शक्ति सिंह जो अब लगाएंगे? तुमको जो करना है करो यार, कौन रोका है? अब तुम तारीफ हो गए हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ बैठ करके बतियाना चाहते थे, कुछ खाना चाहते थे। बताओ क्या लोगे, बताओ। लेने को तो जान ले ले हम तुम्हारी, पर अभी हमें ये जानना है कि तुम्हारा प्लान का है शक्ति सिंह। हमें किसी भी तरीके से आयुष्मान के परिवार को यहाँ से दूर हटाना होगा। दादी, अब हमें आयुष्मान को इस कमरे से बाहर निकालना होगा। पर लेकर जाएंगे कैसे? सबसे पहले बाहर वालों का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तभी हम आयुष्मान को इस कमरे से बाहर ले जा सकते हैं। लो, अब मोबाइल छोड़ो, सीखने करो, शुरू करो कार्यक्रम। ये शक्ति सिंह कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबू सही सलामत तो है। हमको मालूम है, जो सुंदर लड़कियां हैं ना, खाना खाने में बहुत नखड़ा करती हैं, इसलिए ना तुम टेंशन नहीं लो। मुँह खोलो, मुँह खोलो। बदतमीजी मत करो शक्ति सिंह हमारे साथ। बदतमीजी? कसूर हम बदतमीजी की और हमको पता भी नहीं चला। कमाल है। देखो, ऐसे करना है ना तुम्हें, ठीक है करो, जा रहे हैं हम यहाँ से। माफ कर दो यार, हमको का मालूम था किसी को अपने हाथ से खिलाना भी बदतमीजी कहलाता है। उधर ही बगल में तुम्हारे सामने बैठेंगे, नहीं आएंगे नजदीक। अब तो चलो बैठो। जाकर बैठो तुम, हम जा रहे हैं हमारे डॉक्टर बाबू के पास। ऐसा है गाना, शराफत से कह रहे हैं, शांति से जाके वहां बैठ जाओ। पुराना शक्ति सिंह बनने पे मजबूर नहीं करो हमको। जी, आप सच में आयुष्मान की किसी और से शादी करा देंगे? और नहीं तो कहा, देख लिया ना गहना ने क्या किया। अरे अब तो इंसाफ हो गया कि उम्मा नहीं बन सकती। याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था, हमरे घर का वारिस होगा तभी हमरे घर की, हमरे खानदान की मुसीबतें टलेंगी। अब गहना तो माँ नहीं बन सकती, हमें तो अपना वंश आगे बढ़ाना है ना। हमें तो चाहिए अपने खानदान का वारिस, तो बस फिर उनको अपने आयुष्मान की शादी किसी और से करनी ही पड़ेगी। देखिए, आप लोग आवाज कम कीजिए। आप लोग कब से यहाँ बैठे हैं, लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। ये लीजिए।
शुक्रिया। हाय राम। तुम लोग ऐसे ही सोते रहो और मैं अपनी हीरो को यहाँ से लेके जाऊंगी। गाना हमने ना सिनेमा में देखा है, जब सुंदर सुंदर हीरोइन लोग गुस्सा जाती है ना तो उनको मनाने के लिए गिफ्ट दिया जाता है। हमने भी तुम्हारे लिए ना कुछ ऐसा ही मुलायम सा इंतजाम करके रखा है। ए चंदू, हाँ राजा। थैंक यू। ये देखो कैसा मुलायम मुलायम भालू लाए तुम्हारे लिए। मैं कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मान जाओ यार, हम कह रहे हैं ना तुम्हारे साथ जितना गलत हमने किया है, हम भगवान कसम खा करके कह रहे हैं सब बदल करके रख देंगे। क्या हो गया? वो हमें गुसल खाने जाना है। कुछ खा ही नहीं और गुसल खाना जाना है। जाओ जाओ। अब आयुष्मान और मेरी पकड़वा शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आयुष्मान सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। नहीं कहना, नहीं तो डर नहीं सकती। हमें बस एक बार डॉक्टर बाबू को देखना है। डॉक्टर बाबू कहाँ गए?